प्रदेश के बाढ़ और आपदा प्रभावित जिलों में प्रभारी मंत्री समीक्षा बैठक कर क्षति का आकलन कर रहे हैं। प्रदेश 6 माह में 6 करोड़ टीकाकरण के लक्ष्य प्राप्ति की ओर तेजी से अग्रसर। प्रदेश के धार्मिक स्थलों के अधीन जमीन की अवैध खरीद बिक्री को रोकने के लिए सरकार कराएगी इसकी नापी। और दूरदर्शन मना रहा है आज अपना 62वां स्थापना दिवस। नमस्कार, मैं हूं रश्मि वात्स्यायन और आइए अब इन तमाम खबरों को विस्तार से जानते हैं। राज्य सरकार ने जिले के प्रभारी मंत्रियों को बाढ़ से हुई क्षति का आकलन कर आवश्यक रिपोर्ट सरकार को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसी क्रम में सहरसा में श्रम संसाधन मंत्री सह जिला प्रभारी मंत्री जीवेश मिश्र ने कोसी बांध का निरीक्षण कर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और किसानों से सरकार द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों की जानकारी ली। श्री मिश्र ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर बाढ़ और आपदा से हुए नुकसान की समीक्षा की। अपने जिला के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके जो विस्तृत रिपोर्ट है कि कोई भी प्रभावित व्यक्ति, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी की चिंता है कि कोई भी प्रभावित व्यक्ति, बाढ़ प्रभावित व्यक्ति या सुखाड़ से प्रभावित व्यक्ति इस आपदा में न छूटे, इसकी चिंता हम लोगों को मिलकर करनी है और इस निमित्त उन्होंने जिला में भेजा है और कल हम लोग बैठक करके इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपेंगे। सीतामढ़ी जिले में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सह जिला प्रभारी मंत्री मोहम्मद जमा खान ने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर बाढ़ और आपदा से हुए नुकसान का आकलन किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी सुझाव लिया। पथ निर्माण मंत्री सह पश्चिम चंपारण जिले के प्रभारी मंत्री नितिन नवीन ने जिले के कई बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सर यही रोड है सर, यही रोड आएगा। आपदा और किसानों की फसल क्षतिपूर्ति को लेकर बैठक थी और जिला प्रशासन ने जो आकलन किया और जनप्रतिनिधियों के आकलन को हम लोगों ने आज समीक्षा किया और उन सभी आकलनों पर करीब 98,000 एकड़ भूमि में फसल का नुकसान हुआ है, चाहे वो गन्ना हो चाहे धान हो, और इन सभी चीज़ों का आकलन करके उनको सही समय पर क्षतिपूर्ति मिले। वैशाली के महनार प्रखंड स्थित सरमस्तपुर पंचायत के वाजिदपुर गांव में वाया नदी के पानी के दबाव से सड़क टूट जाने के कारण आसपास के कई गांवों में पानी फैल गया है। नदी के साथ बने बांध में भी दरार आ गई है। आसपास के 8 से 10 पंचायतों के डूबने की आशंका से लोग सहमे हुए हैं। ग्रामीण विकास मंत्री सह जिले के प्रभारी मंत्री जयंत राज ने बताया कि बाढ़ से हुई क्षति का आकलन किया जा रहा है। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बाढ़ का चूँकि इस बार वाहे नदी में ज़्यादा पानी आया है, आप लोग भी जानते होंगे कि वाहे नदी में कभी पानी उस तरह आता नहीं था। इस बार वाहे नदी में ज़्यादा पानी आया है और अतिवृष्टि हुई, इसके कारण से बाढ़ में काफ़ी क्षति हुई है जो है उसका एक आकलन किया जा रहा है सरकार के द्वारा। माननीय मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देश हुआ था कि सभी प्रधानमंत्री भी जाके एक बार आकलन कर ले। इसके पूर्व में 9 तारीख को बैठक हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। उसका पुनः ये एक बैठक हो रही है। हम लोग आकलन कर रहे हैं कि कितना क्षति हुआ है, इसको आगे हम लोग कैसे इस क्षति को कम कर सकते हैं, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। प्रदेश में 6 माह में 6 करोड़ टीकाकरण अभियान की लक्ष्य प्राप्ति के लिए तेजी से टीकाकरण का कार्य चल रहा है। कोविड पोर्टल के अनुसार राज्य में अब तक 4,59,49,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा है कि प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर 17 सितंबर को टीकाकरण महाअभियान के तहत सरकार के साथ साथ संगठन के कार्यकर्ता भी गांव स्तर पर लोगों को टीका लेने के लिए जागरूक करेंगे। ऐसी व्यवस्था बनाए हैं कि सबको वैक्सीनेशन लगे और मैक्सिमम लोगों को उस दिन लग जाए। इस पर प्रक्रिया सरकार पहल कर रही है और पार्टी संगठन के द्वारा हम लोग सेवा के भावना से
ये 17 सितंबर से लेकर के अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक यह कार्यक्रम चलेगा। उसमें बहुत सारे योजना को लागू किया गया है। उधर समस्तीपुर जिले में टीकाकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। जिले में अब तक 17,36,110 लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिए गए हैं। जिले के विभिन्न टीका केंद्रों पर बुजुर्ग, महिला और युवा टीका लेने पहुंच रहे हैं। लाभार्थियों ने सरकार द्वारा निःशुल्क कोरोना के टीके उपलब्ध कराए जाने के प्रति आभार जताया है। उनका कहना है कि हर व्यक्ति को समय पर कोरोना के टीके लेने चाहिए। इससे बचाव का वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है। कोरोना का जो भी वैक्सीन का 2 डोज होता है, 2 डोज है जो सबको लेना चाहिए। प्रदेश के सभी जिलों में अवस्थित धार्मिक स्थलों के अधीन जमीन की अवैध खरीद बिक्री को रोकने के लिए सरकार इसकी नापी कराएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा है कि ऐसे सभी जमीनों का आधुनिक ATS मशीन से नापी कराकर उसका डिजिटलीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान से वाद विवाद के मामलों में काफी कमी आएगी। निश्चित रूप से विभाग हमारा सक्रिय है अपने अपने ज़मीन को सुरक्षा करने के लिए। देश की जनता और राज्य की जनता को कैसे लाभ मिले, मेरा विभाग काम कर रहा है। टोटल चीज़ पेपर ऑनलाइन में करवा रहा हूँ, टोटल डिजिटल करवा रहा हूँ। बहुत जल्द मठ की ज़मीन, मंदिर की ज़मीन, मस्जिद की ज़मीन, कब्रिस्तान की ज़मीन, चाहे वो किसी सरकारी संस्थान के स्कूल हो, सबका जमाबंदी कायम होगा, सबका पोर्टल पे आएगा और सब लोग ऑनलाइन देख सकते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बक्सर में गंगा नदी की सफाई के अभियान को लेकर पेंटिंग प्रतियोगिता और जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। गंगा स्वच्छता अभियान के तहत जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में स्थानीय स्कूलों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। जिलाधिकारी सह नमामि गंगे के नोडल पदाधिकारी अमन समीर ने बताया कि जनता में गंगा की सफाई को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से नमामि गंगे मिशन के तहत लगातार इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। सर हम एक पेंटिंग बना रहे हैं जिसका थीम है नमामि गंगे। इसके थ्रू हम बताना चाहते हैं कि कैसे हम अपने गंगा जी को साफ रखेंगे और कैसे हम अपने गंगा जी के सफाई के लिए क्या क्या वो उठा सकते हैं। गंगा के सफाई के लिए और गंगा में जो अविरलता है उसको बरकरार रखने के लिए कि अभियान वो चलाया जा रहा है। और पुनः हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग गंगा के प्रति जो है वो सम्मान हम लोगों का रहना चाहिए, क्योंकि उसी से एग्जिस्टेंस हम लोगों का। तो हम लोग उसके बचाने के लिए और अवेयरनेस काम करने के लिए हम लोग करते रहें। और इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ बिहार पर देख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताज़ा तरीन समाचार और सूचनाएं उपलब्ध हैं। हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और DD बिहार से प्रसारित होने वाले समाचार देखें। पटना हाईकोर्ट ने सफाई कर्मचारियों को हड़ताल समाप्त करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को कर्मियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को 8 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट के आदेश में हड़ताल के दौरान 200 सफाई कर्मियों पर किए गए कार्रवाई के आदेश को वापस लेना भी शामिल है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद सफाई कर्मी काम पर लौट गए हैं और रात से ही कूड़े का उठाव शुरू कर दिया है। आज दूरदर्शन का स्थापना दिवस है। 15 सितंबर 1959 को सार्वजनिक प्रसारण के तौर पर दूरदर्शन की स्थापना हुई। दूरदर्शन आज अपने 62 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। एक रिपोर्ट। दशकों से दूरदर्शन समाज में अपनी भूमिका अदा करता आ रहा है। आज हम दूरदर्शन का स्थापना दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन वर्ष 1959 में दूरदर्शन की शुरुआत हुई। दिल्ली में एक छोटे से ट्रांसमीटर के माध्यम से इसका पहला प्रसारण किया गया। उन दिनों दूरदर्शन का प्रसारण नियमित रूप से नहीं हुआ करता था, लेकिन 15 अगस्त 1965 से 5 मिनट के नियमित न्यूज बुलेटिन की शुरुआत हुई। दूरदर्शन की पहली न्यूज रीडर बनने का गौरव प्रतिमा पुरी को हासिल हुआ। 1967 से कार्यक्रम कृषि दर्शन की शुरुआत हुई, जिसके द्वारा दूरदर्शन देश में हरित क्रांति का सूत्रधार बना। 1975 में दूरदर्शन का प्रसारण मुंबई एवं अमृतसर से भी शुरू किया गया। 1975 तक दूरदर्शन सिर्फ 7 शहरों तक ही सीमित था। 1 अप्रैल 1976 में दूरदर्शन को ऑल इंडिया रेडियो से अलग किया गया। इसी बीच 1982 में भारत में रंगीन टेलीविजन का आगाज हुआ। एशियन गेम्स, हम लोग, पुलाव बिकते ना इसके तो करोड़पति बन जाता, ये कभी का विशेष था।
और बुनियाद जैसे धारावाहिकों की वजह से दूरदर्शन की पहुंच आम जनमानस तक हुई। 1987 में प्रसारित रामायण और 1989 में प्रसारित महाभारत ने दूरदर्शन की लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 23 नवंबर 1997 को प्रसार भारती का गठन किया गया और तब से दूरदर्शन का प्रसारण इसके अंतर्गत किया जा रहा है। हमारा दूरदर्शन अब 62 वर्ष का हो गया है। चलिए लेते हैं अब अगली खबर, जो कि जुड़ी है मौसम से। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 78 घंटों तक राज्य के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं गया और पूर्वी चंपारण जिले के कुछ स्थानों पर अगले 24 घंटों में भारी वर्षा होने की संभावना है। और अब वक्त है 3 मिनट में 10 खबरों का। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज संयुक्त रूप से संसद टीवी का शुभारंभ किया। संसद टीवी के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के लिए लोकतंत्र केवल एक व्यवस्था नहीं, एक विचार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज टेलीकॉम सेक्टर के रिफॉर्म सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि टेलीकॉम सेक्टर में 9 बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म को मंजूरी दी गई है। दिल्ली पुलिस की विशेष सेल ने पाक प्रशिक्षित 2 आतंकियों सहित 6 आतंकवादियों को अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किया है। भारत रत्न विश्वेश्वरैया की आज जयंती है। उनकी जयंती को इंजीनियरिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में समूचे इंजीनियर समुदाय को बधाई दी है। राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों को पंचायत चुनाव से मुक्त कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आयोग से किया था अनुरोध। पटना सिटी में पटना साहिब ओवरब्रिज के पास आज सुबह एक फैक्ट्री में रखे ज्वलनशील पदार्थ में भीषण आग लग गई। अग्निशमन दस्ते ने काफी मुश्किल से आग पर काबू पा लिया। निगरानी विभाग ने पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता कौंतेय कुमार के पटना स्थित आवास पर छापेमारी कर बड़ी मात्रा में नकदी और आभूषण जब्त की। पटना में आज एलन मिश्र प्रबंधन संस्थान के छात्रों ने परीक्षा में विलंब होने सहित अपनी अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रदेश के बाढ़ और आपदा प्रभावित जिलों में प्रभारी मंत्री समीक्षा बैठक कर क्षति का आकलन कर रहे हैं। प्रदेश 6 माह में 6 करोड़ टीकाकरण के लक्ष्य प्राप्ति की ओर तेजी से अग्रसर। प्रदेश के धार्मिक स्थलों के अधीन जमीन की अवैध खरीद बिक्री को रोकने के लिए सरकार कराएगी इसकी नापी। और दूरदर्शन मना रहा है आज अपना 62वां स्थापना दिवस। और जाने से पहले आप सभी से अपील है कि कोविड का खतरा कम नहीं हुआ है, इसलिए कोई भी कोताही न बरतें। 18 वर्ष के ऊपर के सभी लोग टीकाकरण के लिए कोविन ऐप पर पंजीकरण कराएं, मास्क पहनें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अपने हाथों को बार बार धोएं या सैनिटाइज करते रहें।
हिंदी बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, लेकिन उर्दू खबरों के साथ शगुफ्ता यास्मीन खबरों का सिलसिला जारी रखेंगी। फिलहाल के लिए रश्मि को दीजिए अनुमति। नमस्कार। रियासत के सैलाब और आफात मुतासिर जिलों में इंचार्ज वजीर मीटिंग करके नुकसानात का जायजा ले रहे हैं। रियासत 6 माह में 6 करोड़ टीकाकारी के हदफ की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। रियासत के मजहबी मकामात के मातहत जमीन की गैर कानूनी खरीद व फरोख्त को रोकने के लिए हुकूमत पैमाइश कराएगी। और दूरदर्शन मना रहा है आज अपना 62वां यौम तासीस। और अब खबरें तफसील से। रियासती हुकूमत ने जिले के इंचार्ज वज़रा को सैलाब से हुए नुकसान मुआयना करके जरूरी रिपोर्ट हुकूमत को मुहैया कराने की हिदायत दी है। सहरसा में मुकम्मल मेहनत वसाइल के वजीर जीवेश मिश्र ने कोसी पुश्ता का मुआयना करके मुकामी अवाम नुमाइंदों और किसानों से हुकूमत के जरिए किए जा रहे राहती कामों की जानकारी हासिल की है। जनाब मिश्र ने जिला इंतजामिया के अफसरान के साथ मीटिंग करके सैलाब और आफात से हुए नुकसानात का भी जायजा लिया है। कल सभी माननीय विधायक सांसद जी के साथ अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ अपने जिला के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके जो विस्तृत रिपोर्ट है कि कोई भी प्रभावित व्यक्ति, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी की चिंता है कि कोई भी प्रभावित व्यक्ति, बाढ़ प्रभावित व्यक्ति या सुखाड़ से प्रभावित व्यक्ति इस आपदा में न छूटे, इसकी चिंता हम लोगों को मिलकर करनी है और इस निमित्त उन्होंने जिला में भेजा है और कल हम लोग बैठक करके इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपेंगे। सीतामढ़ी जिले में अक़लियती फलाह के वजीर वज़ला के इंचार्ज मोहम्मद जमा खान ने जिले के अफसरान के साथ मीटिंग करके सैलाब और आफात हुए नुकसानात का जायजा लिया। इस दौरान इंचार्ज वजीर ने मुकामी अवामी नुमाइंदों से भी सलाह मशवरा किया। सड़क तामीरात के वजीर मगरबी चंपारण जिले के इंचार्ज नितिन नवीन ने भी जिले के कई सैलाबी इलाकों का दौरा करके अफसरान के साथ जायजा मीटिंग की। सर यही रोड है सर, यही रोड आ रहा है। आपदा और किसानों की फसल क्षतिपूर्ति को लेकर बैठक थी और जिला प्रशासन ने जो आकलन किया और जनप्रतिनिधियों के आकलन को हम लोगों ने आज समीक्षा किया और उन सभी आकलनों पर करीब 98,000 एकड़ भूमि में फसल का नुकसान हुआ है, चाहे वो गन्ना हो चाहे धान हो, और इन सभी चीज़ों का आकलन करके उनको सही समय पर क्षतिपूर्ति मिले। वैशाली के मैनार ब्लॉक वाक़े सरमस्तपुर पंचायत के राजपुर गांव में वाया नदी के पानी के दबाव से सड़क टूट जाने की वजह से इस पर कई गांव में पानी फैल गया है। नदी के साथ बनी पुश्ता भी आ गई है। इस पास के 8 से 10 पंचायतों के ग़ुरक़ाब होने से लोग सहमे हुए हैं। देही तरक्की के वजीर जिला के इंचार्ज जैनत राज ने सैलाब से हुए नुकसान का मुआयना करके अफसरान के साथ मीटिंग की, जिसमें उन्होंने कई ज़रूरी हिदायतें दी हैं।
बाढ़ का चूँकि इस बार वाहे नदी में ज़्यादा पानी आया है, आप लोग भी जानते होंगे कि वाहे नदी में कभी पानी उस तरह आता नहीं था। इस बार वाहे नदी में ज़्यादा पानी आया है और अतिवृष्टि हुई, जिसके कारण से बाढ़ में काफ़ी क्षति हुई है जो है उसका एक आकलन किया जा रहा है सरकार के द्वारा। माननीय मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देश हुआ था कि सभी प्रधानमंत्री भी जाके एक बार आकलन कर ले। इसके पूर्व में 9 तारीख को बैठक हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। उसके बाद पुनः ये एक बैठक हो रही है। हम लोग आकलन कर रहे हैं कि कितना क्षति हुआ है, इसको आगे हम लोग कैसे इस क्षति को कम कर सकते हैं, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। रियासत में 6 माह में 6 करोड़ टीकाकारी मुहिम का हदफ हासिल करने के लिए तेजी से टीकाकारी का काम चल रहा है। कोविड पोर्टल के मुताबिक रियासत में अब तक 4,59,49,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। महसूलात व अराज़ी सलाह के वजीर रामसूरत राय ने कहा है कि वजीर आजम के यौम पैदाइश के मौके पर 17 सितंबर को टीकाकारी मुहिम के तहत हुकूमत के साथ साथ तंजीम के कारकुनान भी देही सतह पर लोगों को टीका लेने के लिए बेदार करेंगे। ऐसी व्यवस्था बनाए हैं कि सबको वैक्सीनेशन लगे और मैक्सिमम लोगों को उस दिन लग जाए। इस पर प्रक्रिया सरकार पहल कर रही है और पार्टी संगठन के द्वारा हम लोग सेवा के भावना से ये 17 सितंबर से लेकर के अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक यह कार्यक्रम चलेगा। उसमें बहुत सारे योजना को लागू किया गया है। इधर समस्तीपुर जिला में टीकाकारी का काम जोरों शोर से चल रहा है। जिला में अब तक 17,36,110 लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिए गए हैं। जिले के मुख्तलिफ टीका मराकिज पर बुजुर्ग खवातीन और नौजवान टीका लेने पहुंच रहे हैं। मुस्तफ़ा ज़ैन ने हुकूमत के जरिए मुफ्त कोरोना के टीके मुहैया कराए जाने के तई तशक्कुर का इजहार किया है। उनका कहना है कि हर फर्द को वक्त पर कोरोना का टीका लेना चाहिए। इससे बचाव का टीका ही एक तदबीर है। कोरोना का जो भी वैक्सीन का 2 डोज होता है, 2 डोज है जो सबको लेना चाहिए। रियासत के सभी जिले में वाक़ मजहबी मकामात के मातहत ज़मीन की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त को रोकने के लिए हुकूमत इसकी पैमाइश करेगी। महसूलात व अराज़ी सलाह के वजीर रामसूरत राय ने कहा है कि ऐसी सभी ज़मीन की जदीद तकनीक से लैस ATS मशीन से पैमाइश कराकर इसका डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इस मुहिम से तनाज़ुर मामले में काफ़ी कमी आएगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के वाक़े पर बक्सर में गंगा नदी की सफाई की मुहिम को लेकर पेंटिंग मुकाबला और बेदारी रैली का इनेकाद किया गया है। गंगा स्वच्छता मुहिम के तहत जिला इंतजामिया के जरिए मुनाकिद इस मुकाबले में मुकामी स्कूलों के तलबा तालिबात ने हिस्सा लिया। जिला मजिस्ट्रेट व नमामि गंगे के नोडल अफसर अमन सिमरत ने बताया कि आवाम में गंगा की सफाई को लेकर बेदारी लाने की गरज से मांग करके मशीन के तहत लगातार इस तरह का प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। सर हम एक पेंटिंग बना रहे हैं जिसका थीम है नमामि गंगे। इसके थ्रू हम बताना चाहते हैं कि कैसे हम अपने गंगा जी को साफ़ रखेंगे और कैसे हम अपने गंगा जी के सफाई के लिए क्या क्या वो उठा सकते हैं। गंगा के सफाई के लिए और गंगा में जो अविरलता है उसको बरकरार रखने के लिए कि अभियान वो चलाया जा रहा है। और पुनः हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग गंगा के प्रति जो है वो सम्मान हम लोगों को रहना चाहिए, उसी से एग्जिस्टेंस हम लोगों का। तो हम लोग उसके बचाने के लिए और अवेयरनेस काम करने के लिए हम लोग करते रहें। इस बुलेटिन का सीधा नशर आप हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ बिहार पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताज़ा तरीन खबरें और इत्तलात दस्तयाब हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और DD बिहार से नशर होने वाली खबरें देखें। पटना हाईकोर्ट ने सफाई मुलाजमीन को हड़ताल खत्म करने को कहा है। कोर्ट ने रियासती हुकूमत को मुलाजमीन के मुतालबे पर हमदर्दाना ज़ेर गौर करने की हिदायत दी है। इस मामले में रियासती हुकूमत को 8 हफ्ते के दरमियान जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट के हुक्म में हड़ताल के दौरान 200 सफाई मुलाजमीन पर की गई कार्रवाई के हुक्म को वापस लेना भी शामिल है। दोनों फरीक को सुनने के बाद कोर्ट ने हुक्म दिया है कि कोर्ट के हुक्म के बाद सफाई मुलाजमीन काम पर लौट गए हैं और रात से ही कचरे को उठाने लगे हैं। आज दूरदर्शन का यौम तासीस है। 15 सितंबर 1959 को अवामी नशियात के तौर पर दूरदर्शन का क़याम हुआ था। आज दूरदर्शन अपने 62 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। एक रिपोर्ट।
दशकों से दूरदर्शन समाज में अपनी भूमिका अदा करता आ रहा है। आज हम दूरदर्शन का स्थापना दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन वर्ष 1959 में दूरदर्शन की शुरुआत हुई। दिल्ली में एक छोटे से ट्रांसमीटर के माध्यम से इसका पहला प्रसारण किया गया। उन दिनों दूरदर्शन का प्रसारण नियमित रूप से नहीं हुआ करता था, लेकिन 15 अगस्त 1965 से 5 मिनट के नियमित न्यूज बुलेटिन की शुरुआत हुई। दूरदर्शन की पहली न्यूज रीडर बनने का गौरव प्रतिमा पुरी को हासिल हुआ। 1967 से कार्यक्रम कृषि दर्शन की शुरुआत हुई, जिसके द्वारा दूरदर्शन देश में हरित क्रांति का सूत्रधार बना। 1972 में दूरदर्शन का प्रसारण मुंबई एवं अमृतसर से भी शुरू किया गया। 1975 तक दूरदर्शन सिर्फ 7 शहरों तक ही सीमित था। 1 अप्रैल 1976 में दूरदर्शन को ऑल इंडिया रेडियो से अलग किया गया। इसी बीच 1982 में भारत में रंगीन टेलीविजन का आगाज हुआ। एशियन गेम्स, हम लोग, पुलाव बिकते ना इसके तो करोड़पति बन जाता, ये कभी का विशेषण था। और बुनियाद जैसे धारावाहिकों की वजह से दूरदर्शन की पहुंच आम जनमानस तक हुई। 1987 में प्रसारित रामायण और 1989 में प्रसारित महाभारत ने दूरदर्शन की लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 23 नवंबर 1997 को प्रसार भारती का गठन किया गया और तब से दूरदर्शन का प्रसारण इसके अंतर्गत किया जा रहा है। में लगातार हो रही बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। पटना वाक़ मौसम साइंस सेंटर से मौसूल जानकारी के मुताबिक अगले 78 घंटों तक रियासत के कई जिलों में हल्की सी दरमियानी बारिश होने का इम्कान है। वहीं गया और मशरक़ी चंपारण जिले के कुछ मकामात पर अगले 24 घंटों में शदीद बारिश होने का इम्कान है। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज संसद टीवी का इफ्तिताह किया। संसद टीवी के इफ्तिताह के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के लिए जमहूरियत महज एक सिस्टम नहीं, एक फिक्र है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में हुई मरकजी काबीना की मीटिंग में आज टेलीकॉम सेक्टर में सुधार समेत कई अहम फैसले लिए गए। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव और अनुराग ठाकुर की काबीना के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि टेलीकॉम सेक्टर में 9 बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म को मंजूरी दी गई है। दिल्ली पुलिस की खुसूसी सेल पाकिस्तानी तरबियत याफ्ता 2 दहशतगर्द समेत 6 दहशतगर्दों को अलग अलग रियासतों से गिरफ्तार किया है। भारत रत्न विश्वेश्वरैया का आज यौम पैदाइश है। उनके पैदाइश पर यौम इंजीनियर के तौर पर मनाया जाता है। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में सभी इंजीनियरों को मुबारकबाद दी है। रियासत के सेहत मुलाजमीन को पंचायत इंतखाब से अलग कर दिया गया है। महकमा सेहत ने इस सिलसिले में कमीशन से अपील की थी। पटना साहिब और ब्रिज के पास आज सुबह एक फैक्ट्री में रखी आतिशी अशिया में जबरदस्त आग लग गई। फायर ब्रिगेड अमले ने काफी मुश्किल से आग पर काबू पाया। महकमा निगरानी ने सड़क तामीरात के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कांते कुमार ने पटना वाक़े रिहाइशगाह पर छापामारी करके कसीर मकदार में नकदी और जेवरात जब्त की। पटना में आज एलन मशीन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के तलबा ने इम्तिहान में ताखीर होने समेत दीगर मुतालबे को लेकर मुजाहरा किया। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। रियासत के सैलाब और आफात मुतासिर जिलों में इंचार्ज वजीर मीटिंग करके नुकसानात का जायजा लेंगे।
रियासत 6 माह में 6 करोड़ टीकाकारी के हदफ की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। रियासत के मजहबी मुकामात के मातहत जमीन के गैर कानूनी खरीद और फरोख्त को रोकने के लिए हुकूमत पैमाइश कराएगी। और दूरदर्शन मना रहा है आज अपना 62वां यौम तासीस। नाजरीन, कोविड का खतरा अभी कम नहीं हुआ है, इसके लिए अब आप सबसे अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। 18 साल के ऊपर से सभी लोग टीकाकारी के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराएं, मास्क पहनें, महफूज फासला बनाए रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। आदाब।